स्वागत है आप सभी दर्शकों का उत्तराखंड स्टेट मीडिया चैनल पर। तो चलिए नजर डालते हैं दिन भर की काम और जरूरत की खबरों पर। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत। उत्तराखंड में मतदाता सूची को और अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान सोमवार से शुरू हो गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को गणना फॉर्म सौंपकर इसकी विधिवत शुरुआत की। अभियान के तहत प्रदेश के 11,733 बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। मतदाताओं की सुविधा के लिए बुके कॉल व्यवस्था भी शुरू की गई है। 7 जुलाई तक पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सेतु आयोग ने उत्तराखंड के विकास का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया। स्मार्ट विलेज और रोजगार पर फोकस। उत्तराखंड के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को नई दिशा देने के लिए सचिवालय में सेतु आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई। CEO शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एकीकृत स्मार्ट विलेज केंद्रों की अवधारणा पर चर्चा की गई। इन केंद्रों का उद्देश्य गांवों तक डिजिटल और सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है। किसानों, महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखकर विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। पंचायत स्तर पर 1 वर्ष की कार्य योजना जून के अंतिम सप्ताह तक तैयार की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। आम आदमी पार्टी ने के उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया है। प्रदेश प्रभारी महेंद्र यादव ने बताया कि पार्टी सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। प्रदेश की 60 से 65 विधानसभाओं में संगठन मजबूत करने का काम पूरा कर लिया गया है। पार्टी ने दिल्ली और पंजाब की तरह उत्तराखंड में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ जल और बिजली उपलब्ध कराने का वादा किया है। कैंची धाम मेला 15 जून को श्रद्धालु सिर्फ शटल सेवा से पहुंचेंगे। बाबा नीब करौरी के दरबार, निजी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध। नैनीताल स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा नीब करौरी महाराज के कैंची धाम मंदिर के स्थापना दिवस 15 जून को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा की कमर कस ली है। भवाली कैंची धाम मार्ग पर इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर सभी निजी वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। श्रद्धालुओं के लिए विशेष शटल सेवा चलाई जाएगी। मार्ग पर कहीं भी भंडारा लगाने या गाड़ी पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। 3 दिनों तक मेडिकल टीमें और एम्बुलेंस तैनात रहेंगी। CCTV कैमरों से पूरे मेला क्षेत्र पर निगरानी रखी जाएगी। देहरादून में 17 करोड़ की लागत से बनी फूड टेस्टिंग लैब का लोकार्पण मंत्री के न पहुंचने से टल गया। अधिकारी घंटों इंतजार करते रहे। देहरादून के FDA मुख्यालय में करीब 17 करोड़ की लागत से हाईटेक फूड टेस्टिंग लैब तैयार की गई है। इस लैब का 8 जून को स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के हाथों उद्घाटन होना था, लेकिन मंत्री बैठकों में व्यस्त रहे और 4 घंटे के लंबे इंतजार के बाद कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। यह तीसरी बार है जब इस लैब का उद्घाटन नहीं हो पाया है। रुद्रपुर लैब से बुलाए गए तकनीशियनों और अधिकारियों को मायूस होकर लौटना पड़ा। उत्तराखंड में मानसून से पहले नदी नालों और खालों के पास अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई का निर्णय। बड़े व्यावसायिक भवनों के सुरक्षा मानकों की भी होगी जांच। उत्तराखंड में 21 जून के आसपास मानसून दस्तक देने वाला है। इसको देखते हुए सरकार ने नदियों, नालों और खालों के पास बने अवैध निर्माणों को हटाने का निर्णय लिया है। MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि पिछले साल आपदा के दौरान जहां अतिक्रमण के कारण नुकसान हुआ, वहां विशेष सख्ती दिखाई जाएगी। साथ ही बड़े व्यावसायिक भवनों में लिफ्ट, फायर सेफ्टी और CCTV की जांच के निर्देश दिए गए हैं। अवैध प्लॉटिंग पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल मैपिंग भी कराई जा रही है। जौनसार बावर के विकास को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नागथात में कई विकास योजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नागथात में आयोजित 33वें जौनसार बावर लोक सांस्कृतिक महोत्सव एवं क्रीड़ा समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने समरजेंस मोटर मार्ग के चौड़ीकरण, नागथात के प्राथमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने और यमुना नदी पर 60 मीटर स्पान पुल बनाने की घोषणा की। CM ने कहा कि प्रदेश के 128 जनजातीय गांवों को प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत विकसित किया जा।
नरेंद्रनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह गुसाई की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। नामांकन निरस्त होने को सही ठहराया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नरेंद्रनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह गुसाई को कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने पाया कि नामांकन पत्र में गलत तथ्य पेश किए गए थे और उनके पास लाभ का पद होने की जानकारी छिपाई गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत नामांकन रद्द करने के खिलाफ याचिका दायर नहीं की जा सकती। 9 जून को नरेंद्रनगर, गढ़ीनेगी और पाटी में चुनाव होने हैं। दून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर एक सप्ताह के लिए रूट डायवर्जन प्लान बढ़ाया गया है। मोहंड के पास खतरनाक चट्टानों को हटाने का काम जारी। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर मोहंड में बनी एलिवेटेड रोड के किनारे कई जगह बड़ी बड़ी चट्टानें खड़ी हैं, जिनसे हादसे की आशंका बनी हुई है। बारिश में चट्टानों से मलबा नीचे आने का भी डर बना हुआ है। इन खतरनाक चट्टानों को हटाने के लिए रूट डायवर्जन प्लान को एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग से गुजरने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब तक 32 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ चुके हैं। आदि कैलाश यात्रा में भी 40 लाख के आने का अनुमान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक में कहा कि बेहतर समन्वय और प्रभावी प्रबंधन से यात्रा को और सुरक्षित बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस सीजन में अब तक 32 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ चुके हैं। वहीं आदि कैलाश यात्रा में भी करीब 40 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। सीएम ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दून अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले मरीजों ने मंत्री खजान दास के सामने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी, जमकर हंगामा किया। देहरादून के दून अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के दौरे से पहले मंत्री खजान दास वार्डों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान मरीजों और उनके तीमारदारों ने अस्पताल की खराब व्यवस्थाओं को लेकर जमकर हंगामा किया। मरीजों ने मंत्री के सामने दवाओं की कमी, गंदगी और डॉक्टरों की लापरवाही जैसी समस्याएं उठाईं। मंत्री ने मरीजों की बात सुनने के बाद अधिकारियों को समस्याओं के तत्काल समाधान के निर्देश दिए। दिल्ली होटल अग्निकांड में आरोपी उत्तराखंड के शेफ केशव नेगी की जमानत याचिका साकेत कोर्ट ने खारिज कर दी। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल अग्निकांड मामले में गिरफ्तार कुक केशव नेगी को साकेत कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नेगी के वकील ने दलील दी कि उन्होंने सिर्फ चाय बनाई थी और विस्फोट के तुरंत बाद होटल प्रबंधन को सूचित कर दिया था। लेकिन अदालत ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और कई पहलुओं की पड़ताल बाकी है। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने नेगी को न्याय दिलाने की बात कही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड की विकास परियोजनाओं पर चर्चा की। अब 16 जून को किसाऊ की विशेष बैठक तय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और यूजेवीएनएल के प्रबंध निदेशक के साथ बैठक कर प्रदेश की परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में यमुना रिवर फ्रंट तैयार करने और यमुना के पानी को स्वच्छ बनाने पर विशेष जोर दिया गया। इसके लिए उत्तराखंड की अहम भूमिका है। अब 16 जून को किसाऊ में एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश की विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी। ब्रिक्स मंच पर उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल चमका। सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन ने एसडीआरएफ को विश्व स्तर पर दिलाई पहचान। ब्रिक्स देशों के मंच पर उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल की सराहना हुई। एसडीआरएफ के सेनानायक अर्पण यदुवंशी और यूएलएमएमसी के निदेशक शांतनु सरकार ने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी और तकनीकी नवाचार पर विस्तृत प्रस्तुति दी। सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता ने एसडीआरएफ को विश्व स्तर पर एक अलग पहचान दिलाई है। टिहरी गढ़वाल में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे दलित युवक की परिजनों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दलित युवक कीर्तन को उसकी गर्लफ्रेंड ने रात में मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वहां पहले से मौजूद परिजनों ने उसके साथ और उसके दोस्त के साथ बेरहमी से मारपीट की। गंभीर रूप से घायल कीर्तन की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई।
पुलिस ने लड़की के पिता पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार न करने की चेतावनी दी है। खटीमा में शादी के दौरान दहेज की मांग पर विवाद, दुल्हन के पिता की हार्ट अटैक से मौत, बारातियों को बंधक बनाया। ऊधम सिंह नगर के खटीमा में एक शादी समारोह दुखद हो गया जब दूल्हे पक्ष ने निकाह के समय मेहर और दहेज को लेकर नई मांगें रख दीं। इससे हुए विवाद के बीच दुल्हन के पिता सादिक ठेकेदार को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने दूल्हे और उसके परिजनों को बंधक बना लिया और मारपीट शुरू कर दी। जान बचाने के लिए कई बाराती मकान की छत से कूद गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड एसटीएफ ने म्यूल अकाउंट नेटवर्क के जरिए साइबर ठगी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए म्यूल अकाउंट के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाले नेटवर्क का खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था और साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराता था। ये खाते डिजिटल अरेस्ट, शेयर मार्केट फ्रॉड और टास्क फ्रॉड जैसे अपराधों में इस्तेमाल होते थे। बिहार, केरल, कर्नाटक समेत कई राज्यों की शिकायतें इन खातों से जुड़ी मिली हैं। रुद्रपुर में सिरफिरे दामाद ने ससुराल में धारदार हथियार से हमला कर ससुर, साली और साले को किया घायल। ऊधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। 4 साल पहले शब्बो का निकाह बरेली के जीशान से हुआ था, लेकिन शादी के बाद से जीशान उसे प्रताड़ित करता था। तंग आकर शब्बो 4 महीने पहले मायके आकर रहने लगी। इसी बात से नाराज होकर जीशान सोमवार को धारदार हथियार लेकर ससुराल पहुंचा और हमला कर दिया। ससुर उस्मान की उंगलियां कट गईं, जबकि साला और साली भी गंभीर रूप से घायल हुए। शब्बो ने घर में छिपकर अपनी जान बचाई। आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। टिहरी के लंबगांव क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की पीट पीटकर हत्या, पुलिस ने नामजद आरोपियों को हिरासत में लिया। टिहरी के देवलगांव निवासी केतन लाल को रात में एक युवती ने बुलाया, जहां पहले से मौजूद उसके परिजनों ने केतन और उसके दोस्त दिवाकर को बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा। गंभीर रूप से घायल केतन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौंड ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने धारा 103 और एससी-एसटी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। एसएसपी श्वेता चौबे ने मामले की जांच के लिए 3 विशेष टीमों का गठन किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आईआईएम काशीपुर के पूर्व प्रोफेसर के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई को समाप्त कर दिया। नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आईआईएम काशीपुर के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर केएम बहरुल इस्लाम को बड़ी राहत दी है। प्रोफेसर ने 31 अक्टूबर 2024 को इस्तीफा दिया था, जिसे 30 जनवरी 2025 को स्वीकार कर लिया गया। कोर्ट ने कहा कि इस्तीफा स्वीकार होने के बाद संस्थान और कर्मचारी के बीच सेवकीय संबंध समाप्त हो जाता है। अदालत ने संस्थान को निर्देश दिया कि प्रोफेसर के लंबित देयों का 3 महीने के भीतर भुगतान किया जाए। डीटी की बाध्यता खत्म करने समेत 13 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों ने देहरादून में गर्जना रैली निकाली। पुलिस से हुई नोकझोंक। प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने सोमवार को देहरादून में विशाल गर्जना रैली निकाली। पुलिस ने सुभाष रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया, जिससे शिक्षकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। शिक्षकों ने सड़क पर धरना देकर अपनी मांगें रखीं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा ने कहा कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीटी से मुक्त रखा जाए। मांगें पूरी न होने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी गई। देहरादून के दून कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रबंधन पर फर्जी दस्तावेजों से छात्रवृत्ति हड़पने का आरोप पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। देहरादून जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जेएस रावत की शिकायत पर प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि कॉलेज ने साल 2021 से 2023 तक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपए हड़प लिए। जांच में सामने आया कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले सभी छात्र उत्तराखंड के बाहर के राज्यों से थे। पूरे प्रदेश में 95 संदिग्ध संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लिया गया है।
मदरसों के शिक्षकों को वेतन न दिए जाने के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर 10 जून तक जवाब मांगा है। नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मदरसा शिक्षकों की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2025 को शिक्षकों के पक्ष में फैसला देते हुए भुगतान के आदेश दिए थे, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। वर्ष 2006 और 2008 में नियुक्त इन शिक्षकों को 12,000 प्रतिमाह मानदेय मिलता था, लेकिन अप्रैल 2016 से उनका भुगतान पूरी तरह ठप है। पौड़ी गढ़वाल में HIV संक्रमित महिला की मौत के बाद पति पर बीमारी छिपाने और फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने का आरोप पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पौड़ी गढ़वाल निवासी एक महिला की फरवरी में तबीयत बिगड़ने पर देहरादून के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच में वह HIV पॉजिटिव पाई गईं। डॉक्टरों ने पति की भी जांच की सलाह दी, लेकिन पति जांच कराने से बचता रहा और बाद में व्हाट्सएप पर फर्जी निगेटिव रिपोर्ट भेजी। 2 मार्च को महिला की मौत हो गई। मृतका के भाई ने पति और उसके परिजनों के खिलाफ प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। देहरादून में MG कार के सौदे में खानपुर विधायक उमेश शर्मा कुमाऊं से 4.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। खानपुर विधायक उमेश शर्मा कुमाऊं के मैनेजर ने प्रेमनगर थाने में FIR दर्ज कराई है। आरोपी ने व्हाट्सएप पर कार की तस्वीरें दिखाकर 4.5 लाख रुपए में सौदा तय किया और देहरादून में डिलीवरी देने की बात कही। विधायक की ओर से रकम आरोपी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन इसके बाद आरोपी ने कार देने से इनकार कर दिया और फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उत्तराखंड STF ने लक्सर निवासी आरिफ के खिलाफ देश भर में साइबर ठगी करने का मुकदमा दर्ज किया। उत्तराखंड STF ने साइबर ठगी के एक नए मामले का खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि लक्सर निवासी आरिफ ने लोगों को यह कहकर अपने झांसे में लिया कि सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए बैंक खातों की आवश्यकता है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में हुई साइबर ठगी की घटनाओं की जांच में लक्सर कनेक्शन सामने आया है। STF ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। देहरादून में फर्जी शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर मामले की जांच में 7 साल पुराना शाहजहांपुर गैंग सामने आया है। जल्द बड़ा खुलासा होने की संभावना। पिछले साल STF ने प्रेमनगर में रहने वाले एक युवक को लाइसेंसी शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि उसका लाइसेंस फर्जी है, जिसे हरियाणा के सिरसा में बनवाकर मेरठ ट्रांसफर कराया गया था। अब जांच के केंद्र में 7 साल पुराना शाहजहांपुर गैंग आया है। पुलिस का मानना है कि जल्द ही इस मामले में कई और लोगों के शामिल होने का खुलासा हो सकता है। पिथौरागढ़ में बोल्डर गिरने से आदि कैलाश मोटर मार्ग 1.5 घंटे बंद रहा। सोबला ढांकर सड़क दूसरे दिन भी नहीं खुली। उत्तराखंड में बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर पत्थर गिरने की घटनाएं जारी हैं। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश मोटर मार्ग पर सोमवार सुबह बोल्डर गिरने से 1.5 घंटे तक यातायात ठप रहा। BRO द्वारा पत्थर हटाने के बाद आवाजाही बहाल हुई। वहीं दारमा घाटी की सोबला ढांकर सड़क दूसरे दिन भी बंद है। पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने के कारण मरम्मत कार्य में बाधा आ रही है। सड़क बंद होने से पर्यटकों और होमस्टे संचालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चीन सीमा को जोड़ने वाले मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड, आदि कैलाश यात्रा भी देर से शुरू हुई। सोबला ढांकर सड़क बंद। पिथौरागढ़ में तवाघाट लिपुलेख और सोबला ढांकर सड़क मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड के कारण यातायात ठप है। आदि कैलाश मोटर मार्ग पर बोल्डर गिरने से 1.5 घंटे तक आवाजाही बंद रही। BRO ने पत्थर हटाकर मार्ग को बहाल किया, लेकिन सोबला ढांकर सड़क दूसरे दिन भी नहीं खुल सकी। पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने के कारण पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। होमस्टे और रेस्तरां संचालकों ने सड़क जल्द खोलने की मांग की है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर चीरबासा क्षेत्र में पहाड़ी से पत्थर गिरने से सितारगंज की एक युवती की मौत हो गई। 2 अन्य घायल। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। ऊधम सिंह नगर के सितारगंज से बाबा केदार के दर्शन को आई एक युवती चीरबासा क्षेत्र में पहुंची ही थी कि अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे। पत्थरों की चपेट में आकर युवती गंभीर रूप से घायल हो गई और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस हादसे में 2 अन्य श्रद्धालु भी घायल हुए हैं।
घटना के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है।